गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जिसे आप लोग ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस भी कहते हो। तो जिस प्रकार से कैपेसिटर में आपने देखा था दो प्रकार से ग्रुपिंग कर रहे थे हम लोग, सीरीज और पैरेलल, उसी प्रकार से यहाँ पे रेजिस्टेंस का भी दो प्रकार से ग्रुपिंग करेंगे, सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है इसको जानेंगे। व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन? तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्या होता है, सबसे पहले आप इसको सीखो कि पहचानोगे कैसे किसी सर्किट को देखकर कि कॉम्बिनेशन सीरीज है या पैरेलल। तो देखिए जितना भी रजिस्टर है आपके पास, जितना भी रजिस्टर आपके पास है, सारे रजिस्टर का एक एंड किसी एक पॉइंट पे, जितना भी रजिस्टर, मान लीजिए 3 मार्कर है, 3 कुछ ना कुछ रजिस्टर है, इसका एक एंड ये हुआ, दूसरा एंड ये हुआ। प्रत्येक रजिस्टर का पहला एंड किसी दूसरे रजिस्टर के दूसरे एंड से, दूसरे का पहला तीसरे के पहले से जुड़ता चला जाता है। जिस प्रकार से देखो आप, ये एक रजिस्टर है R1, इसका लास्ट एंड फर्स्ट एंड लास्ट, दूसरे के फर्स्ट से, दूसरे का लास्ट, तीसरे के फर्स्ट से, इस प्रकार से जुड़ता चला जाए, ऐड होता चला जाए, कनेक्टेड होता चला जाए, तो ऐसा कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। सच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन। फिर सुन ले आप, किसी रेजिस्टेंस का लास्ट एंड किसी दूसरे के फर्स्ट एंड से, दूसरे का लास्ट तीसरे के फर्स्ट से, तीसरे का लास्ट चौथे के फर्स्ट से, और इसी प्रकार से चलता चला जाए, तो ऐसा कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। पहचान में आ जाएगा आपको। ऐसे इसको डिफाइन करते हैं बेसिकली इस प्रकार से, टू और मोर रेजिस्टेंस आर सेड टू बी इन सीरीज कॉम्बिनेशन इफ सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस across each resistance is equal to potential difference across terminal। सपोज ये M है, N है, टर्मिनल पॉइंट M और N हो गया, तो प्रत्येक रेजिस्टेंस के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, प्रत्येक रेजिस्टेंस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, मान यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस Vm है, Va है, Vb है, Vn है, तो सबका समेशन यानी पोटेंशियल डिफरेंस Vm माइनस Va प्लस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ A और B के बीच का Va माइनस Vb प्लस Vb माइनस Vn, सबका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो टर्मिनल पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, यानी Vm माइनस Vn के बराबर होगा। देख लो आप, माइनस Vm प्लस Va कैंसिल, माइनस Vb प्लस Vb कैंसिल, Vm माइनस Vn। इस प्रकार का कॉम्बिनेशन आपका सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। Such type of combination is known as series combination। बस इसको आपको ध्यान रखना कि कोई भी सर्किट देख के आप पहचान जाओ इसमें कौन कौन सा रजिस्टर सीरीज में है, कौन कौन सा पैरेलल में है, आपका मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इसके कॉन्सेप्ट पे। पहचानने का तरीका फिर से देखो, आप सिंपली ये देखोगे सारा रजिस्टर एक ही लाइन में है, एक ही प्लेन में है, एक ही वायर से कनेक्टेड है, तो सीरीज ही होगा। किसी भी रेजिस्टेंस का लास्ट एंड किसी दूसरे के फर्स्ट से, फिर दूसरे का लास्ट तीसरे के फर्स्ट से, तीसरे का लास्ट चौथे के फर्स्ट से, चौथे का लास्ट पांचवें के फर्स्ट से, इस प्रकार से कनेक्टेड होता चला जाए, तो ऐसा कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। यहां क्वेश्चन आता है आपका कि सीरीज कॉम्बिनेशन है, मान लीजिए यहीं पे 3 रजिस्टर लगाए, R1 R2 R3 रेजिस्टेंस है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1 R2 एंड R3? तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे, कैसे जानेंगे इक्विवेलेंट क्या होता है, अब हम लोग इसी चीज को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, if 3 resistance R1 R2 R3 are in series combination then find its equivalent resistance। 3 रेजिस्टर आपको दिया हुआ है R1 R2 R3 जो सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? डायग्राम देख लो आप, तीनों रेजिस्टेंस ले लिए हैं सीरीज में। अभी आपने सीखा सीरीज कैसे होता है, इसका लास्ट एंड इसके फर्स्ट से, इसका लास्ट इसके फर्स्ट से।
इन दोनों को V वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है, तो इसका एक वैल्यू रेजिस्टेंस निकालना है। नेमिंग कर देते हैं A B C D। सीरीज का भी डिफरेंशियल आपने क्या देखा कि प्रत्येक टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो टर्मिनल पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। तो हम लोग देख ले इसके बीच का पोटेंशियल यानी VA माइनस VB, इसको तो क्या हो गया, यहां से सपोज I करंट पास किया है तो पूरे सर्किट में तो I करंट ही जाएगा, अगेन I कम बैक, तो VA माइनस VB इक्वल टू फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल टू I होता है ना, I R1 इसके लिए। नाउ VB माइनस VC, VB माइनस VC, इससे तो I करंट ही जा रहा है, I R2, VC माइनस VD, VC माइनस VD, I R3। इस इक्वेशन 1 2 एंड 3, ठीक है। अब इस सब का इक्विवेलेंट निकालना है। हम लोग मान लेते हैं लेट R equivalent is the equivalent resistance between point A and D, between point A and D, ठीक है। तो सबका न्यू फिगर बनाए तो सबका एक इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट हम ले लिए हैं। डायग्राम आपका ऐसा हो जाएगा नया वाला, ये V वोल्ट है आपका, ये R इक्विवेलेंट हो गया पॉइंट A और D के बीच का। तो यहां से भी हम लोग निकाल ले पोटेंशियल डिफरेंस, VA माइनस VD, यहां से क्या आ जाएगा I R इक्विवेलेंट। नाउ हम लोग इसको 4 इक्वेशन मान लिए, ऐड करते हैं इक्वेशन 1 2 एंड 3 को। एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3 क्या मिलेगा आपको, VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC प्लस VC माइनस VD इक्वल टू I R1 प्लस I R2 प्लस I R3 माइनस VB प्लस VB माइनस VC प्लस VC कैंसिल, यानी VA माइनस VD इक्वल टू I कॉमन ले लें R1 प्लस R2 प्लस R3। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 4 VA माइनस VD का मान कितना है, फ्रॉम इक्वेशन 4 VA माइनस VD का मान I R इक्विवेलेंट था, जो हो गया I R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल हुआ, यानी R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। This is the equivalent resistance of 3 resistors connected in series, यानी 3 रेजिस्टर अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो उसका इक्विवेलेंट क्या होगा, तीनों को सिंपली ऐड कर दो R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी प्रकार से 3 से अधिक रेजिस्टर हो, n रेजिस्टर्स कनेक्टेड हो, तो यार n रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज, बहुत सारे रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड हो, R1 R2 R3 डॉट 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 R8, इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, बस इन द सेम वे R इक्विवेलेंट आपका सबको ऐड कर दीजिए, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 R। सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट आपको निकालना है तो सारे रेजिस्टेंस को सिंपली आप ऐड कर दोगे, वहां से आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। फिर देख लो आप सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या है कॉन्सेप्ट। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो पास होता है सारे रेजिस्टर से सेम करंट पास होता है,
ध्यान रखना, जितना करंट R1 से जाएगा उतना ही R2 से जाएगा, उतना ही R3 से भी जाएगा, सेम करंट पास होता है यहाँ पे। हाँ, प्रत्येक रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप ऐड करोगे तो टर्मिनल पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर मिलता है वो आपको। ये पॉइंट आप याद रखोगे, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है क्वेश्चन और डेरिवेशन है, और इस रिजल्ट पे आपका बहुत सारा न्यूमेरिकल फॉर्म आप बनाओगे। तो ये आपका था सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम लोग मूव करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की ओर। व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन? हम देखते हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं, जैसे कि आपने सीरीज को पहचाना था कि प्रत्येक रजिस्टर का लास्ट इन दूसरे के फर्स्ट से, दूसरे का लास्ट तीसरे के फर्स्ट से जुड़ता चला जाए तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। पैरेलल में क्या कंडीशन होगा? तो देखो, जितना भी रजिस्टर है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जितना भी रजिस्टर है, जैसे ये एक रजिस्टर ले लिए, पर जितना भी रजिस्टर, सारे रजिस्टर का एक एंड किसी एक पॉइंट पे और दूसरा एंड किसी दूसरे पॉइंट पे कनेक्टेड हो तो उसे हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। जैसे एक रजिस्टर लिए, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका एक एंड इस पॉइंट पे कनेक्टेड है, ये दूसरा रजिस्टर ले रहे हैं, एक और रजिस्टर लिए हम लोग R1, R2, R3, ये तीन रजिस्टर लिए हैं। तीनों रजिस्टर्स R1, R2, R3 तीनों का एक एंड इस एंड पॉइंट पे कनेक्टेड है, दिख रहा है ना? R1 का एक एंड यहाँ आ गया, R2 का भी एक यहाँ आ गया, R3 का भी एक यहाँ आ गया, और सबका दूसरा एंड इस एंड पॉइंट पे, R1 का एक यहाँ आ गया, R2 का भी एक एंड यहाँ आ गया, R3 का भी एक एंड यहाँ आ गया। तो इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। इस टाइप का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको आप डिफाइन करोगे, two or more registers are said to be in parallel combination if potential difference across each register, प्रत्येक रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सब सेम हो और सब टर्मिनल पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो। यानी इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर v है तो यहाँ भी v होगा, यहाँ भी v होगा, यहाँ भी v होगा। टर्मिनल पॉइंट का भी पोटेंशियल डिफरेंस v होगा। तो इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। फिर सुन लेना, potential difference across each resistance is equal to the potential difference across terminal point. Such type of combination is known as parallel combination. ठीक है, पहचानने का तरीका भी देखिए आप, जितना भी रेजिस्टेंस है सबका एक एंड किसी एक पॉइंट पे और दूसरा एंड किसी दूसरे पॉइंट पे। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था, जो करंट पास हो रहा था सारे रेजिस्टेंस से सेम हो रहा था, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबसे अलग अलग करंट जाएगा। मान लिया यहाँ से I1 गया, यहाँ से I2 गया, यहाँ से I3 गया, फिर सब मिलकर I आ जाएगा, बैटरी में चला जाएगा। ठीक है, I यहाँ से आया, यहाँ जंक्शन पे डिवाइड हो गया, कुछ करंट इधर गया, कुछ इधर गया, कुछ इधर गया, इधर से करंट आया, यहाँ मिला, यहाँ से भी आके यहाँ मिला, यहाँ से आके मिला, और फिर सब मिलकर जितना गया था उतना ही बैटरी में वापस। तो इस टाइप का कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। अब हम लोग यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, जैसे सीरीज में निकाले थे। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हुआ था, सब ऐड हो गया था, सिंपली R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn आया था। अब पैरेलल में देखते हैं क्या होता है। देखते हैं क्वेश्चन हम लोग, थ्री रेजिस्टेंस R1, R2, R3 are in parallel combination and find its equivalent resistance। तीन रेजिस्टेंस लेनी हम लोग, R1, R2, R3 पैरेलली कनेक्टेड है। अभी आपने देखा पैरेलल का डिफरेंस कि जितना भी रेजिस्टेंस है सबका एक इन किसी एक पॉइंट पे और दूसरा इन किसी दूसरे पॉइंट पे हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन है, V बोर्ड के बैटरी से कनेक्टेड है, I कैन पास किया तो सपोज यहाँ से I1 करंट गया, यहाँ से I2 गया, यहाँ से I3 पास किया, फिर यहाँ आपको I मिल गया। ठीक है, तो फ्रॉम ओम्स लॉ देखें, इसका डिफरेंस क्या देखा आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन का, पोटेंशियल डिफरेंस प्रत्येक रेजिस्टेंस का सेम होता है। नाउ फ्रॉम ओम्स लॉ
V इक्वल टू आई आर पर है आप लोग, तो I1 इक्वल टू V बाई R1 इसके लिए, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली I2 इक्वल टू V बाई R2 एंड I3 इक्वल टू V बाई R। सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R हो, let R equivalent is the equivalent resistance। तो I इसको तो क्या हो जाएगा V बाई इक्वेशन नंबर 4। एडिंग इक्वेशन 1, 2 and 3, adding equation 1, 2 and 3 क्या मिल जाएगा आपको, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। अब देखिए आप I1 प्लस I2 प्लस I3 क्या हो गया, I आ गया है, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 हम यूज करेंगे, यहां से I इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। और I इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या है, V बाई R, V बाई R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट, यानी V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। नाउ V आप कॉमन ले सकते हो, तो यहां से V बाई R इक्वल आप V कॉमन ले लिए, यहाँ 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। V से V कैंसिल, 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो गया 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। This is the equivalent resistance for parallel combination. This is the equivalent resistance for parallel combination. इसी प्रकार से n रेजिस्टेंस रहता तो क्या होता, 4 n रेजिस्टर, वन बाई R इक्विवेलेंट 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस डॉट 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 1 बाई R। n रेजिस्टर्स के लिए आपका ये हो जाएगा। यानी आप पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालना है, दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्टेड है, उसका इक्विवेलेंट निकालना है, तो आप इस रिजल्ट को यूज करोगे 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। n रेजिस्टर्स होगा तो n तक चले जाएंगे, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस डॉट 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 1 बाई R। इस प्रकार से आज हमने सीखा सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, बहुत सारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको आएगा इस पे, जो आप हम लोग को प्रैक्टिस करना है। अब हम लोग इस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही प्रैक्टिस करेंगे, ये नजर देख लो आप इसे अच्छी तरह से, कहीं कोई दिक्कत ना हो।